तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 25 ऑफ आर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में, जिसका मेन उद्देश्य है कि all those who are following the PYQs, who are doing good research on PYQs, उनका प्रीलिम्स 2024 में PYQs के रिसर्च से उनको बहुत अच्छी हेल्प मिल सके। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है गाइस, पिछले 3 प्रीलिम्स का, कि यूपीएससी हर साल कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पीवाईक्यू पे बिल्ड करता है, या तो फिर डायरेक्टली वो वहां पे रिपीट करता है। और पीवाईक्यू रिसर्च आपके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है in terms of revision as well as in terms of gaining the information or knowledge that you might not be having as of now। तो इसी चीज के लिए ये हमारा डेली इनिशिएटिव आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके के कुछ एक अमेजिंग पीवाईक्यूज, जैसे यूपीएससी के वेरियस एग्जाम के, जिसमें आपके सीएपीएफ एंड यूपीएससी का सीडीएस एज वेल एज यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्जाम, इन सब के पीवाईक्यूज को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी ने इस साल के अमेजिंग क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन वो फॉर्म कर सकता है। मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन देखिए क्वेश्चन की टोन कैसी है कि विकी ने अपने दोस्तों को कहा कि अबाउट हिज विजिट टू स्टीवार्ड आइलैंड, बे ऑफ प्लेंटी एंड हॉक बे, बताओ कि वो इनमें से कौन सी कंट्री में घुमा हुआ है। तो आप पॉज कीजिए और सोचिए, जरा साथ में सोचिए कि आप इसका आंसर क्या लगाते हैं। और आंसर है इसका यस दोस्तों, न्यूजीलैंड। यहाँ पे हम ना सिर्फ अपने आप को न्यूजीलैंड तक रोकेंगे, लेकिन कुछ एक इम्पोर्टेंट मैप बेस्ड अदर ऑब्जर्वेशंस भी देखेंगे। दिस इज बेसिकली योर न्यूजीलैंड का मैप, राइट। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ आपको मिलेगा साउथ में स्टीवार्ट आइलैंड। ये देखिए, ये है आपका स्टीवार्ट आइलैंड। और जो स्ट्रेट स्टीवार्ट आइलैंड को साउथ आइलैंड, ठीक है, जो न्यूजीलैंड के आइलैंड्स है तीन, एक नॉर्थ आइलैंड है, एक साउथ आइलैंड है, और एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है स्टीवार्ट आइलैंड। ये स्टीवार्ट आइलैंड को फोवियक्स स्ट्रेट अलग करती है साउथ आइलैंड से। ये स्ट्रेट आपसे पूछी जा सकती है कि फोवियक्स स्ट्रेट स्ट्रेट जो है ये किससे रिलेटेड है। तो फोवियक्स स्ट्रेट आपकी ठीक है, ये न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। एंड देन आपका एक कुक स्ट्रेट भी है। ये जो स्ट्रेट है कुक स्ट्रेट, ये नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड के साथ, ठीक है, ये उन्हें अलग करती है, राइट। एंड देन ये वो था हॉक बे जो इन्होंने पूछा हुआ है। here is the हॉक वे एंड दिस इज द बे ऑफ प्लेंटी, राइट। और इसी के ऊपर दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर अगर आप जाएंगे, राइट, इससे भी ऊपर थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल इधर बगल में, राइट, यहाँ हम न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, और यहाँ जैसे आपको मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ, वो यहीं पे मिलती है, जहाँ पे कि आपको कोरल ब्लीचिंग वगैरह देखने को मिलेगी। दिस इज अबाउट योर, राइट, आपका मैप ऑफ न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में आपको इंपॉर्टेंटली सदर्न अल्प, ठीक है, ये जो अगर आपसे पूछा जाए कि सदर्न अल्प्स अल्प्स ये किस चीज से रिलेटेड है, तो यूरोप में अल्प का नाम पढ़ के मत लगा लेना किसी कंट्री में। सदर्न अल्प नाम के ये जो पहाड़ है, ये आपको न्यूजीलैंड में ही मिलेंगे, राइट। आपको यहाँ पर मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट चीजें और, राइट, कुछ क्वेश्चन दूंगा। पहला आप मुझे बताएंगे कि हडसन बे, राइट, हडसन बे, बे ऑफ बिस्के, ठीक है, और राइट, और राइट, ये आपके, और लेब्राडोर सी, राइट, लेब्राडोर सी, ये किन किन चीजों से आपका रिलेटेड है, ठीक है, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है आपका, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आप मुझे ये भी बताएंगे कि द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और आपके मर्रे डार्लिंग, ठीक है, मर्रे डार्लिंग करके एक रिवर रहती है, ये कौन सी चीज से रिलेटेड है, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ब्रिक फील्डर नाम की एक विंड चलती है, ठीक है, ये ब्रिक फील्डर आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो ये आपका असाइनमेंट है, कमेंट सेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। आई होप ये छोटी सी वीडियो में इंपॉर्टेंट मैप के कुछ एक पॉइंट्स हम यहाँ पे नोट किए हुए हैं। दिस इज सेकंड क्वेश्चन, अगेन देखो उनके ट्रेंड देखिए क्वेश्चन पूछने का, इस साल का सीडीएस के क्वेश्चन है ये। आप, मैं आपको गारंटी देता हूँ, पॉज कीजिए, पॉज करके देखिए, आप इसमें जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है कि मानव इज प्लानिंग टू विजिट ऑल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन दिल्ली, वो इनमें से कौन कौन सी साइट्स को विजिट करेगा। दिल्ली की यूनेस्को साइट्स यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों, अगर किसी को भी पता है
इंडिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में, तो वो इजीली एक ऑप्शन को यहाँ से एलिमिनेट कर देगा कि इंडिया गेट इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्योंकि नंबर वन तो इंडिया गेट उतना पुराना भी नहीं है, ठीक है, अभी रिसेंट का बना हुआ है ये, राइट, 20th सेंचुरी का, और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का टैग भी नहीं दिया हुआ है। इन दोनों को तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली आदमी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में कंफ्यूज रहेगा, एंड आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट साइट्स को तो बहुत अच्छे से हम अभी स्टडी करेंगे कि देखिए, दिल्ली में एक्चुअल में आपको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलेगी वो है रेड फोर्ट का कॉम्प्लेक्स, राइट, और आपको कुतुब मीनार मिलेगा, राइट, हुमायूं की टूम्ब मिलेगी, राइट, और ये जंतर मंतर का, ये आपका, सॉरी, ये आप इधर राजस्थान में आ गए, मैं तभी कंफ्यूज हो गया, मैं कहा ये क्या है, एंड देन कॉम्प्लेक्स ड्यू कैपिटोल। तो ये आपका जो है, ये कुछ एरियाज है, स्पेशली ये तीन एरियाज, हुमायूं का टूम्ब, रेड कॉम्प्लेक्स एंड रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, और कुतुब मीनार, ये आपको दिल्ली में मिलेंगे। ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया। लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें हैं इसमें, हालांकि सारी आपकी वेब साइट्स नहीं है, इसमें सिर्फ 40 बताई गई है। करंटली देर आर अराउंड 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, राइट। तो अ, एक आपको रिसेंट याद रखना है कि धौलावीरा को रिसेंटली जो है, धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग इंडिया में मिला हुआ है। और जो टेंटेटिव लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, एक चीज आपने याद रखनी है, त्रिपुरा में आपको, राइट, एक बेसिकली फॉर्मेशन मिलेगी, पेंटिंग्स जो कि आपके एक तरीके से जो माउंटेन की जो पीक्स हैं, जो चट्टाने हैं वहाँ की माउंटेन पीक्स पे, उसमें कुछ एक पेंटिंग्स बनाई गई है, राइट। तो उसे ऊना कोटी कहते हैं, ऊना कोटी। तो इसे टेंटेटिव लिस्ट में ऊना कोटी को रिसेंटली डाला गया है। ये भी आपसे हो सकता है क्वेश्चन पे आए कि ऊना कोटी कहाँ पे है। ये काफी फेमस है ये जगह, तो इसीलिए आप मुझे, और हाँ, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैंने आपको उम्न गॉट रिवर बताया था कि ये उम्न गॉट रिवर कहाँ पे है, फेमस रहती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखते हैं कि आपको याद रहता है या नहीं। तो ऊना कोटी के बारे में अगर वो पूछे तो बता देना कि ये त्रिपुरा में है, और यहाँ पे आपको बेसिकली शैव कल्ट से रिलेटेड कुछ फिगर्स देखने को मिलेंगे, राइट। इंपॉर्टेंटली एक और चीज आपको याद रखनी है, रुद्रेश्वर या फिर रामप्पा टेम्पल, इसको 2-3 साल पहले ही यूनेस्को का टैग मिला था। रामप्पा टेम्पल ककतिया साम्राज्य से रिलेटेड है, ककतिया सम्राटों से रिलेटेड है, और दुनिया का है ना, इंडिया के अकेले कुछ एक ऐसे टेम्पल्स में ही है जिसका नाम इसके जो आर्किटेक्ट है उसके नाम पे रखा गया है, इसके रूलर के नाम पे नहीं रखा गया। रामप्पा वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस टेम्पल, राइट। और इस टेम्पल से रिलेटेड एक टेक्निक ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में बताई है, सारी वीडियो देखते रहिए। सैंड बॉक्स टेक्निक मैं फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये टेक्निक इस टेम्पल से रिलेटेड है। आप मुझे बताएंगे कि ककतिया साम्राज्य की जो राजधानी एक लंबे टाइम तक रही है, वो राजधानी का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और एक महिला राजधानी, राइट, एक महिला, एक एक फीमेल रूलर ककतिया एम्पायर की बहुत फेमस रही है हिस्ट्री में। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो फीमेल रूलर कौन थी। मार्को पोलो भी उसके उसके टाइम पे ककतिया साम्राज्य में आया था। तो ये चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि देखो, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में देखा, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड ये दोनों जो चीजें हैं ये आपकी नेचुरल हेरिटेज में आती है। ऐसे ही आपको, ऐसे ही ये सिक्किम में आपको कंचनजंगा नेचुरल हेरिटेज का की एक साइट मिलेगी। ऐसे ही आपको नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा, ये भी आपका, ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऐसे ही आपको हिमाचल में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये जो कंजर्वेशन एरिया है ये हिमाचल में मिलेगा। और हिमाचल में आपको एक और चीज मिलेगी, दैट इज योर हेरिटेज ट्रेन, ठीक है, जो कालका से शिमला तक की आपकी हेरिटेज ट्रेन है। एक ऐसी ही हेरिटेज ट्रेन सर्विस आपको यहाँ पे नीलगिरी हेरिटेज सर्विसेज आपको स्पेशली केरला में मिलेगी। तो ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं, राइट। ये माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, ये आपको ठीक है, ये साइट्स आपको मिलेंगी जहाँ पे, और ऐसे ही आपको वेस्ट बंगाल में भी यहाँ, राइट, दार्जिलिंग रेलवे सर्विस है। ये माउंटेन रेलवेज को भी यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है हेरिटेज के तौर पे। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ढूंढ के बताएंगे कि वो कौन सा स्टेट है जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैरी करता है, ठीक है। इन्हीं स्टेट्स में से एक वो कोई है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन अच्छा ये भी बन सकता है कि क्या इंडिया सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रखता है? नो,
ये याद रखना है। अगेन इसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ। बात ये है कि इटली जो है, इटली में सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, फिर चाइना आता है, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी। ये याद रखना है, ऊपर के 2 इटली और चाइना, इनमें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। इंडिया की रैंकिंग यहाँ 5वें 6ठे नंबर पे आती है, ठीक है? अराउंड 42 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया की आज के दौर में है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट चीज़ एक और है, राइट? और हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिसर्च करके ये बताएंगे कि दुनिया में पहला, राइट, पहला एक 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व लास्ट ईयर जो है वो अनाउंस हुआ था, 2022 में ये अनाउंस हुआ था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है। मैं कंट्री नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, राइट? इतना मैं हिंट देता हूँ, यूरोप का एक बायोस्फीयर रिजर्व है, एम से नाम शुरू होता है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है, राइट? 3 रिवर्स पे इसका नाम रखा गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप पार्टिसिपेट करते रहिए, राइट? ताकि अपनी भी रिसर्च साथ में हो और एक्टिव लर्निंग इससे हो, राइट? दिस इज द थिंग। नाउ ये इस तरीके के क्वेश्चन वो अब सीएससी में भी पूछ रहे हैं। जैसे उन्होंने एक बार सीएससी में पूछ लिया था, एक इंडेक्स दे दिया और पूछा कि इनमें से कौन कौन से पैरामीटर है। एक बार तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक का जो वो एक, राइट, आई थिंक देयर वाज वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स, जिसको कि अभी रिसेंटली डिसकंटिन्यू कर दिया चाइना के इंटरवेंशन की वजह से। मैं अगेन एकदम से पॉइंट पे नाम भूल जाता हूँ चीजों का। सो उसके इंडिकेटर्स उन्होंने एक बार पूछ लिए थे, राइट? ईज ऑफ डूइंग डूइंग बिजनेस इंडेक्स, उसके इंडिकेटर्स इन्होंने पूछ लिए। पिछले साल इन्होंने देयर वाज अ क्वेश्चन इन, आई थिंक इन सीपीएफ एग्जाम और सीडीएस एग्जाम, कि भैया आप मुझे इंडिकेटर्स बताओ जो इंडिया के, राइट, जो नीति आयोग का आपका स- जो सस्टेनेबल, आई थिंक सस्टेनेबिलिटी वाला जो उनका इंडेक्स रहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया इंडेक्स करके, तो उस इंडेक्स के कुछ इंडिकेटर्स उन्होंने दे दिए थे कि इनमें से इंडिकेटर कौन है कौन नहीं है। सिमिलरली वो इन चीजों पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला वो पूछेगा कि जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है वो इशू कौन करता है। ये इंडेक्स जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। कंफ्यूज नहीं करना है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक तो आपके, ठीक है, एक आपकी अलग सर्वे आईशी करके एक सर्वे भी, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है, आईशी सर्वे भी जारी करता है। तो वो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से अलग है। और ये आईशी सर्वे को आपने फिर कंफ्यूज नहीं करना है, आसेर रिपोर्ट से, ठीक है। स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया करके एक रिपोर्ट आपकी जारी करती है। ये रिपोर्ट आपके प्रथम एनजीओ जारी करता है। ये स्कूल एजुकेशन से रिलेट करती है आसेर रिपोर्ट। आईशी सर्वे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन से रिलेट करता है। सिमिलरली परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन से, स्कूल एजुकेशन से रिलेट करता है। ये तीनों चीजें आपने कंफ्यूज नहीं करनी है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से टॉप 5 कैटेगरी में कौन सा नहीं है। तो आप हैरान होंगे कि एनसीटी ऑफ दिल्ली इसका आंसर है। ये टॉप 5 कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। केरल करता है, पंजाब करता है, चंडीगढ़ करता है। ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की वेबसाइट से ये चीज उठाई गई है कि जो स्टेट्स और यूटीज हैं, राइट, इनकी एजुकेशन के परफॉर्मेंस इन 5 पैरामीटर्स पे, पैरामीटर क्या है? लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी, एक्सेस ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, इक्विटी ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नेंस प्रोसेस। इन 5 पैरामीटर्स पे ग्रेड किया जाता है स्टेट्स को। और टॉप स्टेट्स ये है, याद नहीं रखने हैं लेकिन ये पैरामीटर आपसे पूछे जा सकते हैं। 5 पैरामीटर कौन से? लर्निंग क्वालिटी एंड आउटकम, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी एंड गवर्नेंस प्रोसेस। दीज आर 5 पैरामीटर्स, राइट? अब देखिए, ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है कि भैया गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज, मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज, इनमें से इंडिया, है ना, स्पेशल फोर्सेस, ये भी आपको हिंट दे दी गई है, स्पेशल फोर्सेस के एक एक्सरसाइज है, कौन सी कंट्री के साथ करता है। तो आंसर आप सोचेंगे दिमाग में पहले लगाने से पहले, और फिर आप आंसर देखेंगे, आंसर इज इंडोनेशिया। ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है एक्सरसाइजेज पे। पहले भी उसने क्वेश्चन पूछे, हालांकि 3-4 साल में, पिछले 3-4 साल में एक्सरसाइजेज पे क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। तो कुछ एक एक्सरसाइज है, फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया का गरुड़ शक्ति हो गया, ये आपको याद रखना है, राइट? जैसे then there are some exercises like there is surya kiran, right? surya kiran exercise, जो कि इंडिया करता है, राइट, नेपाल के साथ, राइट? और उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एक डेजर्ट एलिफेंट करके, ठीक है, सॉरी, नोमैडिक नोमैडिक एलिफेंट करके एक वेब एक्सरसाइज है हमारी। तो ये इंडिया कौन सी कंट्री के साथ करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट?
एंड देन कुछ एक अदर एक्सरसाइजेज रहती है, जैसे वरुणा करके इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी, ये एक्सरसाइज फ्रांस के साथ इंडिया करता है। देन हमारे एक्सरसाइज है संप्रीति करके, संप्रीति, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के साथ हम कर रहे हैं, राइट, बांग्लादेश। एंड देन हमारे कुछ एक अदर एक्सरसाइजेज भी हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्टिन डेक्स, ऑस्टिन डेक्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है, राइट। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मालाबार एक्सरसाइज में, मालाबार एक्सरसाइज में कौन से वो पार्टिसिपेंट्स हैं जो, वो 4 परमानेंट पार्टिसिपेंट्स कौन है मालाबार एक्सरसाइज में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। म्यांमार के साथ देखिए एक, ठीक है, एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज अपनी रहती है, ठीक है, IMT, ठीक है, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड की एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज रहती है, तो ये भी इंडिया करता है। हालांकि म्यांमार में जब से ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई हुई है, उसके बाद से इंडिया और म्यांमार के बीच के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, राइट। सो दिस इज द थिंग। और बाकी हाँ, जापान के साथ इंडिया कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एंड देन एक और चीज जो यूएसए से रिलेटेड है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया जो है यूएसए के साथ एक स्पेशल फोर्सेस, ठीक है, बहुत ही फेमस एक एक्सरसाइज करता है, स्पेशल फोर्सेस की वो रहती है, उस स्पेशल फोर्सेस वाले एक्सरसाइज का क्या नाम है, रिसेंटली भी हुई थी ये इंडिया में, आई थिंक ये राजस्थान में हुई थी, रिसेंटली हुई है, और ये काफी रेगुलर है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। I hope you will participate, take part in this entire discussion, और I hope ये सीरीज आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रही होंगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वो पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हैं, मैं डेली वहां पे अपलोड करता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक से, लिंक पर, और इसी का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, राइट। आप फॉलो कर सकते हैं मुझे अनअकैडमी पे भी, उसके लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, स्टे अनबीटेबल, बाय बाय।